तो भाई लोग फाइनली बॉर्डर 2 देख लिया मैंने, और सच बताऊं थिएटर से बाहर निकलने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई है कि ये मूवी ऑडियंस को बीच में से 2 हिस्सों में बांट रही है। 50-50 का मामला है पूरा। एक तरफ वो 50% लोग हैं जो सिर्फ उस 20 साल पुराने नॉस्टैल्जिया को जीने के लिए थिएटर जा रहे हैं। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन कैसा रिव्यू दे रहा है, क्रिटिक्स क्या बोल रहे हैं या फिल्म में क्या कमियां हैं। उनको बस मूवी देखने से मतलब है, एंटरटेन होने से मतलब है। वो उस फील के लिए जा रहे हैं। और दूसरे 50% में आते हैं वो लोग जो माइक्रोस्कोप लेकर बैठे हैं। वो कमियां ढूंढने, ट्रोल करने या नेगेटिव एस्पेक्ट्स को पकड़ डीडीएचने के लिए मूवी देखेंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि देखेंगे वो भी जरूर। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन से वाले 50% में आते हो। लेकिन मैंने आज थिएटर में जो एक्सपीरियंस किया, आइए जरा उस पर बात कर लेते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को टटोलेंगे। देखो यार, मूवी ग्रैंड है, स्केल बहुत बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नॉस्टैल्जिया फैक्टर ही वो वजह थी जिसके कारण लोग इसके लिए एक्साइटेड थे। हालांकि अब ऑडियंस 20 साल पुरानी वाली नहीं रही, उन्हें फिल्म मेकिंग की समझ आ चुकी है। शायद इसलिए एडवांस बुकिंग में वो पागलपन नहीं दिखा। खैर, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की। और जब पॉजिटिव्स की बात आती है तो सबसे पहले सामने आते हैं हमारे अपने सनी पाजी। अरे भाई, शुरुआत ही उनसे होती है और फर्स्ट हाफ का एंड भी उन्हीं पर होता है। वो इस पूरी मूवी के लिए एक ब्रिज की तरह है, जिन्होंने बाकी हर एक कैरेक्टर को बांध के रखा हुआ है। वो इस फिल्म के असली लीडर हैं, एक शेर की तरह जो उनकी बुलंद आवाज है उसका फायदा मेकर्स ने बखूबी उठाया है। वो जब चिल्लाते हैं तो लगता है कान फट जाएंगे, लेकिन ऑडियंस को वही चाहिए। हाँ, कहीं कहीं उनका दहाड़ना थोड़ा इरिटेट भी करता है, पर चलता है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है इस फिल्म के गाने। भाई, संदेह से आते हैं जब बजता है तो वो प्योर इमोशंस हैं, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन बाकी गाने भी उतने ही प्यारे हैं। और थैंक गॉड मेकर्स ने पूरे गाने इस्तेमाल नहीं किए, वरना मूवी और 40 मिनट लंबी हो जाती। और एक सरप्राइज पैकेज की बात करूं, वरुण धवन, उनको उनकी स्माइल और एक्सेंट के लिए रिलीज से पहले बहुत ट्रोल किया गया था। मैं खुद उसी नजरिए से गया था कि वरुण कुछ ना कुछ कांड करने वाला है, लेकिन उन्होंने जैसे कहा, होल्ड माई बंदूक, आई विल शो माई एक्टिंग स्किल। भाई, उन्होंने एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर ली है। और मेन एक्टर्स से हटकर मोना सिंह ने एक फौजी की मां का किरदार बहुत ही बेहतरीन और टची निभाया है। तो ये तो थे वो हिस्से जिन्होंने दिल जीता। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्होंने मजा किरकिरा भी किया। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, क्योंकि जहां सनी पाजी और गाने महफिल लूटते हैं, वहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सिर खुजाने पर मजबूर कर देंगी। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट वो है कास्टिंग। जहां एक तरफ नॉस्टैल्जिया फैक्टर इस फिल्म की जान है, वहीं इसमें इस्तेमाल किए गए कुछ नए एक्टर्स उस नॉस्टैल्जिया का गला घोंट देते हैं। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, आहान शेट्टी इस रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते। उनकी परफॉर्मेंस देखकर लगता है कि वो इस भारी भरकम वॉर ड्रामा के लिए अभी तैयार नहीं थे। इसके बाद आता है VFX डिपार्टमेंट। भाई, 2024 में हम इससे बेहतर की उम्मीद करते हैं। फिल्म में कई जगह आपको कमियां साफ नजर आएंगी, खासकर आखिरी बैटल सीक्वेंस में। वो सीन इतना अजीब और डार्क लग रहा था, मानो दिन के उजाले में शूट करके पोस्ट प्रोडक्शन में जबरदस्ती रात बना दी गई हो। वो विजुअल्स आंखों को चुभते हैं। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसने मुझे और मेरे जैसे कई व्यूअर्स को थका दिया। फिल्म की लंबाई। ये फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है। जी हाँ, 3 घंटे 20 मिनट। अगर मेकर्स ने एडिटिंग टेबल पर थोड़ी रहम दिखाई होती और इसे कम से कम आधा घंटा छोटा कर दिया होता तो फिल्म बहुत फास्ट पेस्ड और थ्रिलिंग हो सकती थी। हालत ये थी कि आखिरी का फाइट सीक्वेंस इतना ज्यादा खींचा गया है कि वो बोरिंग हो जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे बाजू वाली सीट पर बैठा बंदा इतने धाम धूम और धमाकों के बीच भी खर्राटे मार के सो रहा था। सोचिए, स्क्रीन पर तोपें चल रही हैं, बम फट रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, लेकिन ऑडियंस को फर्क पर डीडीएचना बंद हो गया है। एक पॉइंट पर आकर एक्शन इतना न्यूट्रल हो जाता है कि मजा आना ही बंद हो जाता है। इसे शॉर्ट में निपटाया जा सकता था। मैंने यह भी सुना था और खबरें भी थीं कि पुरानी बॉर्डर फिल्म से जुड़े कुछ बड़े कैमियोस होंगे। कैमियोस हैं, आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन सच कहूं, वो एक प्योर स्कैम जैसा लगा। वो बस एक ट्रिब्यूट जैसा कुछ था। तो प्लीज बहुत ज्यादा भारी एक्सपेक्टेशंस लेकर मत जाना, वरना निराशा हाथ लगेगी।